देहरादून एडमिनिस्ट्रेशन डिमोलिशेस मज़ार बिल्ट ऑन गवर्नमेंट लैंड। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। देहरादून एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। तो देहरादून का जो प्रशासन है डिमोलिशेस, देखो डिमोलिश का अर्थ होता है नष्ट कर देना, गिरा देना, ढहा देना, ध्वस्त कर देना। तो देहरादून का जो प्रशासन है वो ध्वस्त कर देता है मज़ार, एक मज़ार को, बिल्ट जो बनाई गई थी, ऑन लैंड, ऑन गवर्नमेंट लैंड, सरकारी ज़मीन पर। तो कहने का मतलब यह है कि देहरादून का प्रशासन सरकारी ज़मीन पर बनी हुई एक मज़ार को ध्वस्त कर देता है। चलिए डिटेल में पढ़ेंगे तो इंग्लिश के भी कई सारे वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं और बाकी जानकारी तो मिलेगी ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हाईलाइटेड पोर्शन को पढ़ते हैं। विकास नगर एसडीएम सेज, तो जो विकास नगर के एसडीएम हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? लैंड वॉज बीइंग इलीगली ऑक्यूपाइड। लैंड ये ज़मीन वॉज थी, बीइंग इलीगली, देखो इलीगली का मतलब होता है गैर कानूनी रूप से। ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाई का मतलब होता है घेर लेना, कब्जा कर लेना। तो इस ज़मीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया गया था एंड यूज्ड, और इसको प्रयोग किया गया था फॉर ए श्राइन। देखो श्राइन का अर्थ होता है पवित्र स्थल। अब वो मज़ार भी हो सकती है, वो मंदिर भी हो सकता है, वो गुरुद्वारा भी हो सकता है, वो चर्च भी हो सकती है। तो जो भी पवित्र स्थल किसी भी धर्म के होते हैं तो उनको श्राइन कहते हैं। तो इस भूमि को गैरकानूनी तरीके से कब्जा लिया गया था और इस पर एक मज़ार बना दी गई थी। इट स्टार्टेड एज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, तो शुरू में तो एक स्मॉल स्ट्रक्चर बनाया गया था। स्ट्रक्चर का मतलब ढांचा होता है, स्मॉल का मतलब छोटा। तो शुरुआत में एक छोटा सा ढांचा तैयार किया गया था एंड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ? एक्सपेंडेड, इसको एक्सपेंड कर दिया गया। एक्सपेंड का मतलब होता है बढ़ा देना, फिर इसको बढ़ा दिया गया, बड़ा कर दिया गया। एक्शन वॉज टेकन, जो एक्शन है, जो कार्यवाही है वो की गई ओनली, केवल, आफ्टर स्टैट्यूटरी। देखो स्टैट्यूटरी का अर्थ होता है कानूनी, ये यहाँ पे मात्रा गलत लग गई, इधर से लगनी चाहिए थी, या वैधानिक नोटिसेस वर सर्व्ड। तो ये जो कार्यवाही की गई है, ये जो वैधानिक नोटिस हैं, जो कानूनी नोटिस हैं, उनको देने के बाद ही की गई है, ऐसा एसडीएम ने कहा। और एसडीएम का नाम क्या है? विनोद कुमार। तो चलिए हम न्यूज़ को पढ़ेंगे डिटेल में तो सारी जानकारी मिल जाएगी। लिखा हुआ है द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन देहरादून ऑन ट्यूसडे डिमोलिश्ड ए मज़ार। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला प्रशासन है, इन देहरादून, देहरादून में, ऑन ट्यूसडे, तो उसने ट्यूसडे को डिमोलिश्ड, ढहा दिया या गिरा दिया, ए मज़ार, एक मज़ार को, अलेजली, अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, इलीगली का मतलब होता है गैरकानूनी रूप से, और अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, बिल्ट जो बनाई गई थी, ऑन गवर्नमेंट लैंड, सरकारी ज़मीन पर, इन शीशमबाड़ा, शीशामबाड़ा एरिया, और ये कहाँ पे बनाई गई थी? शीशामबाड़ा एरिया में, ऑफ विकास नगर, जो कि विकास नगर में पड़ता है। आफ्टर एन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासनिक होता है, इंक्वायरी का मतलब जांच होता है। फॉलोड दैट ए लैंड, तो इसमें क्या पाया गया? दैट द लैंड वॉज रिकॉर्डेड, तो जब इंक्वायरी की गई तो पाया गया कि जो भूमि है वो रिकॉर्डेड है, वो दर्ज है एज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सरकारी संपत्ति के रूप में, इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, रेवेन्यू का मतलब राजस्व से होता है। तो जो राजस्व के रिकॉर्ड हैं राजस्व विभाग के, उसमें पता लगा
कि ये ज़मीन तो सरकारी भूमि, सरकारी प्रॉपर्टी के रूप में दर्ज है। द डिमोलिशन इज लेटेस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशंस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। ये जो डिमोलिशन है, इस मज़ार का जो ध्वस्तीकरण है, इज द लेटेस्ट, ये हाल सबसे बाद में किया गया है, यानी कि सबसे हाल ही का है, इन द एडमिनिस्ट्रेशंस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। देखो, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का मतलब होता है अतिक्रमण हटाओ अभियान। तो कहना वो ये चाह रहा है कि ये जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो चल रही है, तो इसमें सबसे लास्ट में जो कार्रवाई की गई है हाल ही में, तो वो इस मज़ार को गिराने की ही कार्रवाई की गई है। अंडर विच, जिसके तहत अराउंड लगभग 4 मज़ार हैव बीन रिमूव्ड, हटा दी गई हैं। रिमूव का मतलब हटाना होता है। इन देहरादून में ओवर पास्ट ईयर, पिछले वर्ष में, यानी कि पिछले साल जब से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है, तो 4 मज़ार और भी हटाई गई हैं, और सबसे बाद में अब जो ये हटाई गई है तो वो यही मज़ार है जिसकी हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल। द टीम फ्रॉम द रिवेन्यू डिपार्टमेंट, तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट की एक टीम, यानी कि राजस्व विभाग की एक टीम, रीच्ड, पहुंच गई, द साइट, स्थल पर, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड डिमोलिस्ड, और ध्वस्त कर दिया, द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को, अर्थात इस मज़ार को, अलोंग विद अदर टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ऑन द लैंड, और साथ में, अलोंग विद का मतलब साथ ही साथ, क्या किया, अदर, दूसरे, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थाई स्ट्रक्चर्स, तो जो दूसरे अस्थाई स्ट्रक्चर थे ऑन द लैंड, उस भूमि पर, क्लियरिंग, और इस तरह से क्लियर कर दिया, द एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण। ठीक है, तो मज़ार तो गिराई ही, साथ में जो और दूसरे वहाँ पे स्ट्रक्चर थे जो अस्थाई रूप से बनाए गए थे, तो उनको भी गिरा करके अतिक्रमण को वहाँ से क्लियर कराया गया। विकास नगर एसडीएम विनोद कुमार सेड, जो विकास नगर के एसडीएम हैं जिनका नाम विनोद कुमार है, सेड, उन्होंने कहा, द श्राइन हैड बीन ऑपरेटिंग ऑन गवर्नमेंट लैंड फॉर द पास्ट 10 to 12 ईयर्स। ये जो श्राइन है, ये जो पवित्र स्थल था, ये जो मज़ार थी, हैड बीन ऑपरेटिंग, ये ऑपरेट की जा रही थी, इसको चलाया जा रहा था, ऑन गवर्नमेंट लैंड, सरकार की ज़मीन पर, फॉर द पास्ट 10 to 12 ईयर्स, पिछले 10 से 12 सालों से। इवन दो, यद्यपि, इट वॉज गवर्नमेंट लैंड, हालांकि ये सरकारी ज़मीन थी, इट वॉज बीइंग इलीगली ऑक्यूपाइड, तो इसको गैरकानूनी तरीके से ऑक्यूपाई किया गया था, यानी गैरकानूनी तरीके से इसको कब्जा लिया गया था, एंड यूज्ड, और इसका प्रयोग किया गया था, फॉर ए श्राइन, इस श्राइन के लिए। ठीक है, तो ये न्यूज़ तो आप पढ़ ही रहे हो। हमने एक दूसरा चैनल भी शुरू किया हुआ है, आप उस पर भी वीडियो देखना, वहाँ पे फेस कैम वीडियोज़ होती हैं, और न्यूज़ का एनालिसिस बेसिकली हम वहाँ पे करते हैं। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जा कर के आप उस चैनल पे वीडियो देख सकते हो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज़ वहाँ पे होते हैं। इट स्टार्टेड एज ए स्मॉल स्ट्रक्चर, इसको शुरू किया गया था एक स्मॉल स्ट्रक्चर के रूप में, यानी कि शुरू में छोटा सा ढांचा तैयार किया गया था, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, एक्सपेंडेड, इसको बढ़ा दिया गया। रिनोवेशन वर्क हैड ऑल्सो बीन कैरिड आउट, जो रिनोवेशन वर्क है, रिनोवेशन वर्क का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, तो उसकी मरम्मत कराने का काम, उसको उसके सौंदर्यकरण का, या जो भी करके मतलब उसकी मरम्मत वगैरह होती है, उसको रिनोवेशन वर्क कहते हैं, सजाने धजाने का काम। हैड ऑल्सो बीन कैरिड आउट, उसको भी कैरी आउट किया जा रहा था, वो भी काम वहाँ पे करवाया जा रहा था। रिसेंटली, हाल ही में, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। डायरेक्शंस हैड अर्लियर बीन इशूड, जो डायरेक्शंस हैं, जो दिशा निर्देश हैं, हैड अर्लियर बीन इशूड, वो पहले ही जारी किए जा चुके थे, फॉर इट्स रिमूवल, इसके रिमूवल के लिए, है ना,
इस मज़ार को रिमूव करने के लिए, इसको हटाने के लिए दिशा निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे। द एक्शन वॉज टेकन, और जो एक्शन है, जो कार्यवाही है वॉज टेकन, वो की गई ओनली केवल आफ्टर स्टैट्यूटरी नोटिसेस, जब स्टैट्यूटरी नोटिस दिए गए, यानी कि कानूनी नोटिस पहले उनको दिया गया, वैधानिक नोटिस दिया गया, उसके बाद ही वर सर्व्ड, यानी कि जब नोटिस दे दिए गए तब कार्यवाही की गई। एंड ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़ वर कंप्लीटेड, और जो भी लीगल का मतलब कानूनी, और जो भी कानूनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी औपचारिकताएं हैं, उनको पूरा करने के बाद ही इसको ढहाने का काम किया गया। द एनक्रोचमेंट वॉज रिमूव्ड, ये जो अतिक्रमण था इसको रिमूव कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। पीसफुली, शांतिपूर्वक, इन द प्रेजेंस, उपस्थिति में, ऑफ ऑफिशियल्स, अधिकारियों की, फ्रॉम द रिवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि राजस्व विभाग के अधिकारी थे, उनकी उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से इसको गिराया गया। पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। एंड अदर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स, कंसर्न का अर्थ होता है संबंधित, और जो दूसरे संबंधित विभाग हैं उसके अधिकारी भी वहाँ पे मौजूद थे। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। किसने? एसडीएम ने। ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, सर्वेज ऑफ आइडेंटिफाइड एनक्रोचमेंट, तो जो ये आइडेंटिफाइड एनक्रोचमेंट है नहीं, ये जो चिन्हित किया गया एनक्रोचमेंट था, तो इसके जो सर्वे हैं एनक्रोचमेंट साइट के, वर बीइंग कंडक्टेड, वो किए गए थे अक्रॉस डिफरेंट तहसील्स, है नहीं, डिफरेंट का मतलब भिन्न तहसीलों के माध्यम से। एंड एनक्रोचमेंट एक्शन वॉज बीइंग टेकन इन फेज्ड मैनर, और जो एनक्रोचमेंट एक्शन है, जो अतिक्रमण को हटाने का काम है, वॉज एनफोर्समेंट एक्शन, और अमल में जो ये कार्यवाही लाई गई तो ये किया गया ए फेज्ड मैनर मतलब चरणबद्ध तरीके से। कहने का मतलब यह है कि पहले तो अलग अलग तहसीलों के द्वारा सर्वे कराए गए, और उसके बाद जो है चरणबद्ध तरीके से क्या किया गया, इसको गिराने का कार्य किया गया। द एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन है, हैज आइडेंटिफाइड, तो उसने, प्रशासन ने क्या था, आइडेंटिफाई किया, यानी कि पहचान की, उसकी चिन्हित किया उसको। सेवरल लोकेशंस, यानी कि द एडमिनिस्ट्रेशन हैज आइडेंटिफाइड सेवरल लोकेशंस, प्रशासन ने अनेक लोकेशन को चिन्हित किया। वेयर गवर्नमेंट लैंड इज एलिजिबली अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, वेयर, जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड, सरकारी ज़मीन, इज है एलिजिबली, कथित रूप से, अंडर, तहत, इलीगल ऑक्यूपेशन, यानी कि गैर कानूनी कब्जा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशासन ने ऐसी कई सारी लोकेशन को पहचाना है जहाँ पे गैर कानूनी तरीके से लोगों के द्वारा कब्जा किया गया है। एंड हैज़ इनिशिएटेड वेरिफिकेशन ऑफ रिवेन्यू रिकॉर्ड्स बिफोर टेकिंग एक्शन, और जो प्रशासन है, हैज़ इनिशिएटेड, उसने इनिशिएट कर दिया है, उसने शुरू कर दिया है वेरिफिकेशन का काम, यानी कि पुष्टिकरण का काम, ऑफ रिवेन्यू रिकॉर्ड, जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड्स हैं उनका, बिफोर टेकिंग एक्शन, कोई भी एक्शन लेने से पहले। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आशीष चौहान सेड, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, जो डीएम हैं, जिनका नाम आशीष चौहान है, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द एनक्रोचमेंट ड्राइव वुड कंटिन्यू, ये जो एनक्रोचमेंट ड्राइव है, ठीक है, ये जो अतिक्रमण को हटाने की मुहिम है, वुड कंटिन्यू, ये जारी रहेगी, विद पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि लोगों के हित में, एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको चाक चौबंद करके रखा जाएगा। रिमेनिंग की प्रायोरिटीज़, और ये दोनों चीज़ जो है की प्रायोरिटीज़ रहेंगी। की का मतलब प्रमुख होता है, प्रायोरिटीज़ का मतलब होता है प्राथमिकता, अर्थात लोगों का हित
प्राथमिकता पे रहेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे ये बात भी प्राथमिकता पे रहेगी, ऐसा डीएम ने कहा। ही डायरेक्टेड ऑफिशियल्स, ही उन्होंने डायरेक्टेड निर्देश दिया ऑफिशियल्स अधिकारियों को टू कंडक्ट रेगुलर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब होता है जांच, तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लगातार आप जो है जांच करते रहो एंड मेंटेन विजिलेंस, और विजिलेंस को मेंटेन करो। विजिलेंस का मतलब होता है चाक चौबंद रहना, सतर्क रहना, चौकसी करना, और बिल्कुल एकदम चौकस रहो टू प्रिवेंट, रोकने के लिए फ्रेश एनक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड। फ्रेश का मतलब ताज़ा या नया, तो अधिकारियों को कहा कि बिल्कुल चाक चौबंद रहो, चौकस रहो कि कोई और अब जो है सरकारी भूमि को नहीं कब्जा ले। चौहान सेड गवर्नमेंट लैंड इज पब्लिक प्रॉपर्टी, चौहान ने कहा कि जो गवर्नमेंट लैंड होती है ना, तो ये क्या होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, ये लोगों की प्रॉपर्टी होती है, ये जनता की संपत्ति होती है, एंड कैन नॉट बी अलाउड, और अलाउ नहीं किया जा सकता, अनुमति नहीं दी जा सकती, टू बी ऑक्यूपाइड इलीगली, कि इसको कोई ऑक्यूपाई कर ले, घेर ले इलीगली, गैर कानूनी रूप से। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सरकारी भूमि, ये जनता की प्रॉपर्टी है और किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती कि कोई गैर कानूनी रूप से इसको घेरे। ही इंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल्स, ही उन्होंने इंस्ट्रक्टेड निर्देश दिया ऑफिशियल्स अधिकारियों को टू एंश्योर कि वो सुनिश्चित करें दैट लैंड मींट फॉर पब्लिक यूज़, कि लैंड का जो मतलब है, जो भूमि का मतलब है वो पब्लिक यूज का है। इज क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड, इज प्रोटेक्टेड एंड द एनक्रोचमेंट आर रिमूव्ड इन अकॉर्डेंस विद लीगल प्रोसीजर्स। और उन्होंने बताया कि पब्लिक यूज की प्रॉपर्टी होती है, इज प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसकी सुरक्षा करनी है, एंड दैट एनक्रोचमेंट, और जो एनक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, आर रिमूव्ड, उनको हटाना है, इन अकॉर्डेंस विद लीगल प्रोसीजर। लीगल का मतलब कानूनी, प्रोसीजर का मतलब कार्यवाही, प्रक्रिया, और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जो एनक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण है, उसको हटाया जाना है। द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो अपील्ड, जो प्रशासन है, हैज़ ऑल्सो अपील्ड, उसने अपील की, उसने निवेदन किया टू रेजिडेंट्स, निवासियों से, टू शेयर, कि वो शेयर करें, वो साझा करें, इन्फॉर्मेशन, सूचना या जानकारी, अबाउट एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण के बारे में, सो दैट, ताकि टाइमली एक्शन कैन बी टेकन, ताकि समय पे कार्यवाही की जा सके। यानी कि प्रशासन ने कहा लोगों से कि भाई आप बताओ कहाँ कहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, ताकि समय से उस पर कार्यवाही करके उसे हटाया जा सके। ऑफिशियल्स सेड, अधिकारियों ने कहा, सिमिलर एक्शन हैड अर्लियर बीन टेकन, कि ऐसा ही कार्यवाही हैड अर्लियर बीन टेकन, पहले भी की गई थी, अगेंस्ट मजार, मजार के विरुद्ध, नियर क्लॉक टावर, क्लॉक टावर के पास में, दून हॉस्पिटल, दून हॉस्पिटल के पास में, एंड रायपुर ब्लॉक, और रायपुर ब्लॉक के आसपास में, एज पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ड्राइव, और ये ऑनगोइंग ड्राइव का हिस्सा रहा, अर्थात ये जो कार्यवाही की गई ये अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत की गई, ऐसा जो है कहा गया।